जब से पाई ने गेमिंग के अंदर अपनी पार्टनरशिप की है ना, उसके बाद पाई का मूड ही कुछ और लग रहा है। इसका मार्केट कैप, इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम और बाकी सारी करेंसीज के साथ साथ ये बड़ा सुकून से चल रहा है। अब देखना ये है कि हमारा दिसंबर स्टार्ट होने से पहले पहले पाई कहां तक जा सकता है और दिसंबर के स्टार्ट में पाई की मूवमेंट क्या हो सकती है। और रही बात गोल्ड की, तो सुना है कंपनी 100 टन गोल्ड खरीदने का इरादा रखती है। अब इसके बाद क्या होगा, गोल्ड शू करके ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा? सब कुछ जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पाई के हवाले से बड़ी कमाल की अपडेट्स हैं, लेकिन कुछ मनफी खबरें भी हैं। इस वक्त पाई 4% डाउन चल रहा है पिछले 24 घंटे के हिसाब से। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो बिटकॉइन है वो इस वक्त 90,000 पे है, जबकि ये 4% डाउन नहीं है, ये सिर्फ 0.8% डाउन है। अगर हम यहाँ पे चलते चलते बाकी सारे करेंसीज की बात कर लें तो इस वक्त क्रिप्टो करेंसीज में हमारे पास जो बिटकॉइन है वो 0.7% डाउन है, इथेरियम 0.09% है, XRP 1% है, BNB 1% डाउन है, सोलाना भी 1% डाउन है। इन सबसे ज्यादा पाई 4% डाउन है। लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा रहा है कि पाई की पोजीशन स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि आपने देखा कि पाई ने ऑफिशियली जो है वो 26 नवंबर को अनाउंसमेंट की थी कि CIDI गेमिंग कंपनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की है। और इस वजह से ये कहा जा रहा है कि पाई की गेमिंग की इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो इसको स्ट्रांग बना देगी और ये इसको ज्यादा बेहतर तरीके से चला देगी। और दोस्तों, आपको ये भी बताता चलूं कि पाई ने ये क्लेम किया था कि अगर हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे काम करते हैं, तो हम दिसंबर तक सब कुछ रिकवर कर लेंगे। जबकि दिसंबर खत्म होने में कुछ देर बाकी है। मैं कुछ देर की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तब तक यहां पे दिसंबर स्टार्ट होने में कुछ घंटे बाकी हैं, क्योंकि दिसंबर सिर्फ एक दिन के वक्फे से स्टार्ट हो रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो पाई की कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है कि डॉट पाई डोमेन में जो पूरा महीना पाई सस्टेनेबल रहा है ना, ये बड़ी कमाल की बात है। पूरा महीना देखो, यहां पे डॉट पाई डोमेन का जो वॉल्यूम रहा है वो हमेशा $1 मिलियन से ऊपर ही रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ एरियाज में पाई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कुछ एरिया में पाई स्ट्रांग रहा है। लेकिन दोस्तों, ये भी बताता चलूं कि ये सब कुछ काफी नहीं है। पाई ने जो इतना बड़ा दावा किया था, ये उस दावे के करीब करीब भी नहीं है। पाई की मौजूदा कीमत 0.2 है, लेकिन भैया इस प्राइस के साथ तो पाई के साथ नहीं चला जा सकता। पाई को तो बहुत आगे जाना था। पाई को तो स्टार्ट ही $2 पे किया था। अब $2 कहां, 0.2 कहां, ये तो 90% लॉस में है। क्या पाई इस लॉस को कवर कर सकेगा? अभी दिखाई नहीं देता, अभी बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि पाई के जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, उन सारे प्रोग्राम में पाई ने बहुत देर से आगे बढ़ना है। मतलब समझ लो, पाई ने एक छोटा सा पौधा यहां पे लगाया है और उस पौधे को जवान होने में टाइम लगेगा। एक बात है, अगर पाई का पौधा जवान हो जाता है तो भैया फिर पाई को कोई नहीं पकड़ सकता। फिर ये भूल जाओ कि पाई नीचे आएगा। जैसे आपने देखा कि आपका जो BNB है ये गया था आपके पास 1370 पे, लेकिन अब जो है, अब ये 900 पे नहीं जा रहा। ये बड़ी मुश्किल से 800, 850, 870, 850, 880 पे टिका है। क्यों? क्योंकि उस लेवल की यूटिलिटी, उस लेवल का इकोसिस्टम क्रिएट नहीं किया जा सका जिस लेवल का होना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल क्रिप्टो की दुनिया में चल ही ऐसा रहा है। अगर आप देखो ना तो भैया, क्रिप्टो में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़ा यहां पे धमाका कर रहा हो। आप देखो, पिछले 24 घंटों में आपको मैं सारी की सारी हिस्ट्री दिखाई देता हूं। कोई बड़ा कॉइन ऐसा नहीं है जिसने बड़ा काम किया हो। ये छोटे मोटे मार्केट में फैलते रहते हैं, इनका क्या करना, इनको कोई अहमियत नहीं देती। ये छोटे मोटे मीम्स कॉइन है, इनको कौन सीरियस लेता है। लेकिन बड़े कॉइन सारे देखो, ये सारे टिमटिमा रहे हैं, हल्के हल्के छोटे चल रहे हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अपने गोल्ड की। तो गोल्ड पिछले महीने के हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है। महीने के स्टार्ट में 3958 पे था, मतलब $3,958 पे था। और अगर ये $4,211 पे है तो इसका मतलब ये है कि इसने बड़ा अच्छा कांड किया है। लेकिन इसके साथ जो न्यूज़ आई है ना, वो बड़ी कमाल की है।
उस न्यूज़ का फ़ायदा ये हुआ है कि इसने पिछले महीने की जो रिकवरी है उसको भी अचीव कर लिया है। पिछले महीने में 4211 पे था, अब भी ये 4211 पे आ चुका है। मतलब पिछले महीने का ये हाईएस्ट अचीव कर चुका है। और उसी के साथ दोस्तों ये देखो जो न्यूज़ आई है वो ये है कि टीथर ने 116 टन जो गोल्ड है उसकी बात कर ली है। मतलब अब कंपनीज जो है वो गोल्ड को खरीदने की बात करती हैं और कहा यह जा रहा है कि ये जो है इसके पास अब इतना गोल्ड होने का है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनसे भी 12% ज्यादा हो सकता है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा एक पासे दुनिया के सारे बैंक के पासे कल्ला, और उसके बाद दोस्तों अब दुनिया बदलने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। और इस बारे में मुसलमानों को तो बड़ा पहले से पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात की थी कि अगर आपने ज़कात देनी है तो सोने और चांदी के ऊपर देनी है, यही कहा था। और अब देख लो दुनिया लौट के सोने और चांदी की तरफ आ रही है। पूरी दुनिया में ये सोने की बात होती है या चांदी की बात होती है, बल्कि चांदी के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि ये आने वाले वक्त का गोल्ड है। गोल्ड तो है ही गोल्ड। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हो या चांदी के पे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, दोनों में ही आपका फायदा है। और ये पक्की न्यूज़ है कि आने वाले दिनों में इसकी और डिमांड बढ़ने वाली है। अब ऐसा तो नहीं है कि गोल्ड किसी कंपनी में बनता है, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर जो है वो गोल्ड निकाली जाओ बेची जाओ, नहीं भैया, इसका बड़ा क्रिटिकल प्रोसेस है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उसी तरह से सप्लाई नहीं बढ़ रही। तो जाहिर बात है जब एक चीज की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होती है, तो उसकी क्या होती है, प्राइस ज्यादा होती है। अब ये फार्मूला आप किसी के ऊपर भी लागू कर लो, ये पक्का है। तो ऐसे में मैं न्यूज़ देना चाहता हूं खुशी की अपने उन दोस्तों को जो गोल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। वैसे भी गोल्ड अगर फॉरेक्स में आ जाए, क्रिप्टो में आ जाए, जहां भी आ जाए, इसकी स्पीड बड़ी तेज होती है। आप चेक कर लो, किसी भी जगह पे ये सबसे फास्ट चलता है। किसी भी कॉइन ने इतना तेजी से मूव नहीं किया जितना तेजी से आपका गोल्ड मूव करता है। बाकी सारे मट्ठे चल रहे हैं, गोल्ड तो तबाही फेर रहा है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम दुआ गो हैं अपने उन सारे दोस्तों के लिए जो किसी भी कॉइन में, किसी भी पेयर में, किसी भी टोकन पे काम कर रहे हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। आज के वीडियो में मैंने पाई को शामिल किया है और गोल्ड को शामिल किया है, इंटरलिंक लैब को शामिल नहीं किया, XRP को शामिल नहीं किया, छोड़ा है। आप कहोगे तो शामिल कर लेंगे। किस पे डेली वीडियोस बनानी चाहिए उसके बारे में बता दीजिएगा। आप जैसा कहेंगे वैसा चलेंगे। लेकिन अभी तक इतनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।